हेलो साथियों, आज वर्ग 10 के बायोलॉजी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आए हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। आइए देखते हैं कौन कौन क्वेश्चन है। तो इसका पहला क्वेश्चन है कि पादप में जाइलम उत्तरदायी हैं जल का वाहन के लिए, भोजन का वाहन के लिए, अमीनो अम्ल का वाहन के लिए, ऑक्सीजन के वाहन के लिए। तो जाइलम जो होता है वो पादप में जल का वाहन करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। तो स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है CO2, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, इनमें से सभी। तो स्वपोषी पोषण के लिए इनमें से सभी की आवश्यकता होता है भोजन बनाने के लिए। 3 नंबर क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण होता है कवकों में, जंतुओं में, हरे पौधों में, परजीवियों में। तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होता है वो हरे पौधा में होता है। अगला क्वेश्चन है कि मस्तिष्क उत्तरदायी है, किस कार्य के लिए मस्तिष्क उत्तरदायी है? सोचने के लिए, हृदय स्पंदन के लिए, शरीर का संतुलन बनाने के लिए, तो इनमें से सभी। तो मस्तिष्क का जो कार्य है इनमें से सभी कार्य हैं, इसलिए इसका डी नंबर सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है मैग्नीशियम पाया जाता है। तो मैग्नीशियम कहाँ पाया जाता है? क्लोरोफिल में, लाल रक्त कण में, वर्णी लवक में, श्वेत रक्त कण में। तो क्लोरोफिल जो पाया जाता है वो क्लोरोफिल में पाया जाता है, इसलिए इसका ए नंबर सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है कि मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? 2, 8, 1, 4। तो मानव हृदय में 4 कोष्ठक पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है? जड़ में, तना में, पत्ता में, फूल में। तो वाष्पोत्सर्जन जो होता है वो पत्ता के माध्यम से होता है। पत्ते में छोटे छोटे छिद्र होता है जिसको हम लोग रंध्र बोलते हैं, उसी के माध्यम से वाष्पोत्सर्जन होता है। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर में कि सजीव में निम्न में कौन जैव पराक्रम पाए जाते हैं? श्वसन, पोषण, जनन, इनमें से सभी। तो इनमें से सभी जैव पराक्रम पाए जाते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन एक अपघटक है? शैवाल, गोल कृमि, बैक्टीरिया, अमरबेल। तो अपघटक जो है इनमें से ये बैक्टीरिया अपघटक है। अगला क्वेश्चन है मनुष्यों में सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को क्या कहा जाता है? तो मनुष्यों में सांस लेने और छोड़ने की प्रक्रिया को हम लोग श्वासोच्छ्वास कहते हैं। इसका बी नंबर जो उत्तर होगा वो सही उत्तर होगा। 11 नंबर क्वेश्चन है रक्त इनमें किसकी उपस्थिति के कारण लाल दिखता है? तो रक्त का जो रंग लाल होता है वो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। इसका उत्तर जो होगा वो बी नंबर उत्तर सही होगा। 12 नंबर क्वेश्चन है कि वायुमंडल में CO2 गैस की उपस्थिति है। तो वायुमंडल में CO2 गैस की उपस्थिति जो है वो है 0.03%। तो इसका उत्तर सही होगा, सी नंबर उत्तर सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि हरे पौधों में पोषण की विधि कहलाती है। तो हरे पौधों में पोषण की जो विधि है वो प्राणी समयोजी पोषण, पर पोषण, स्वपोषण, इनमें से कोई नहीं। तो पौधे में जो पोषण की विधि होता है वो स्वपोषण होता है, क्योंकि पेड़ पौधा जो होता है वो भोजन अपने आप बनाते हैं, खुद से बनाते हैं, इसीलिए वो स्वपोषी कहलाते हैं। स्वपोषण विधि होता है उसमें। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो लार में जो पाया जाता है वो एंजाइम वो होता है इमाइलेज, इसलिए इसका उत्तर होगा
सी नंबर सही उत्तर होगा। 15 नंबर क्वेश्चन है कि मनुष्य में रुधिर क्षमता है, रुधिर मतलब रक्त जो क्षमता वो कहाँ क्षमता है? फेफड़ा में, बोमेन संपुट में, कुंडलित नलिका में, मूत्रवाहिनी में। तो मनुष्य में रुधिर जो क्षमता है वो बोमेन संपुट में क्षमता है, इसलिए इसका आंसर बी नंबर उत्तर सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य का हृदय प्रति मिनट कितनी बार धड़कता है? तो मनुष्य का जो हृदय है वो प्रति बार 72 बार धड़कता है, 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। मनुष्य का हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर का, मनुष्य में कौन उत्सर्जी अंग नहीं है? फेफड़ा, यकृत, अग्नाशय, वृक्क। तो मनुष्य का जो है उत्सर्जी अंग अग्नाशय उत्सर्जी अंग नहीं है। अगला क्वेश्चन, हृदय मुख्य अंग है, हृदय मुख्य अंग है परिवहन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, श्वसन तंत्र, पोषण तंत्र। हृदय मुख्य अंग है परिवहन तंत्र का मुख्य अंग है। 19 नंबर क्वेश्चन है, मानव शरीर का समान रक्तचाप होता है, वो सामान्य मनुष्य जो होता है उसका रक्तचाप जो होता है वो 120/80 होता है, 120/80 होता है। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर में, रक्षी कोशिकाएं पाई जाती है, रक्षी कोशिका पाए जाते हैं पत्तियों में, रक्षी कोशिका पत्तियों में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, श्वसन क्रिया में निम्नलिखित किस गैस को ग्रहण किया जाता है? क्वेश्चन है, श्वसन क्रिया में निम्नलिखित किस गैस को ग्रहण किया जाता है? तो श्वसन क्रिया में हम लोग ग्रहण करते हैं ऑक्सीजन को यानी O2 को और छोड़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड CO2 को। अगला क्वेश्चन है कि 22 नंबर में, मनुष्य में प्रोटीन का पाचन कहाँ से शुरू होता है? तो प्रोटीन का पाचन जो शुरू होता है वो आमाशय से शुरू होता है, इसलिए ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पौधों द्वारा CO2 लेने और छोड़ने की क्रिया को कहते हैं, यानी पौधा जो CO2 O2 लेता है उसको लेने और छोड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं? वाष्पोत्सर्जन, श्वसन, परासरण, प्रकाश संश्लेषण। तो उस क्रिया को हम लोग प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण में CO2 लेता है, ऑक्सीजन छोड़ता है। अगला क्वेश्चन है, कवक में पोषण की कौन सी विधि है? कवक में पोषण की कौन सी विधि है? स्वपोषी, मृतजीवी, समभोजी, कोई नहीं। कवक में जो पोषण की विधि होता है वो मृतजीवी होता है। रक्त क्या है? कोशिका। रक्त क्या है? कोशिका, उत्तक, पदार्थ, कोई नहीं। तो रक्त जो है एक उत्तक है, तरल संयोजी उत्तक है। तो रक्त क्या है? तरल संयोजी उत्तक है। अगला क्वेश्चन है कि भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो भोजन को जो पचता है उस क्रिया को कौन क्रिया कहते हैं? उपचयन, संयोजन, अपचयन, विस्थापन। तो भोजन का जो पचना है वो क्रिया है उपचयन क्रिया, इसलिए इसका आंसर ए उत्तर सही होगा। अगला क्वेश्चन है, मत्स्य का मुख्य श्वसन अंग क्या है? मत्स्य मतलब मछली जो होता है उसका श्वसन अंग क्या है? वो मछली सांस किस अंग से लेता है? 1 नंबर में ट्रैकिया, बी में है फेफड़ा, सी में है गिल्स और डी में है नाक। तो मछली जो सांस लेता है वो गिल्स के माध्यम से सांस लेता है, इसीलिए इसका सी उत्तर सही होगा। अगला क्वेश्चन 28 नंबर में, प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है? प्रकाश संश्लेषण के द्वारा किसकी प्राप्ति होती है? प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ग्लूकोज की प्राप्ति होती है।
29 नंबर में है पौधों के वायवीय भागों से जल के निष्कर्षण की क्रिया कहलाती है। पौधों के वायवीय भागों से जल के निष्कर्षण की क्रिया क्या कहलाता है? परासरण, निषेचन, विसरण, वाष्पोत्सर्जन। तो पौधों के वायवीय भागों से जल का निष्कासन वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। अगला क्वेश्चन है कि कौन सी क्रिया सभी जीवों के लिए अनिवार्य है? प्रकाश संश्लेषण, वाष्पोत्सर्जन, श्वसन, चलन। तो सभी जीवों के लिए श्वसन जो वो अनिवार्य है। अगला क्वेश्चन है वह कौन पराक्रम जिनके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है? वह कौन पराक्रम है जिनके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है? तो श्वसन, पोषण, उत्सर्जन, उत्तेजनशीलता। श्वसन के द्वारा ऊर्जा की प्राप्ति होती है। कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है? पारगमय, अपारगमय, अर्धपारगमय, इनमें से कोई नहीं। तो कोशिका झिल्ली जो है वो अर्धपारगमय झिल्ली है। अगला क्वेश्चन है क्लोरोफिल वर्णक का रंग है? हरा, नीला, लाल, सफेद। क्लोरोफिल जो होता है वो हरा रंग का होता है, इसलिए पत्ता का रंग भी क्या होता है? हरा होता है। रक्त में आयरन की कमी से होने वाला एक रोग है। रक्त में आयरन की कमी से होने वाला रोग है टीबी, मधुमेह, एनीमिया, उच्च रक्तचाप। रक्त में आयरन की कमी से होने वाला रोग है एनीमिया। सी नंबर इसका उत्तर सही होगा। अगला क्वेश्चन है शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार का अभिक्रिया है? उपचयन अभिक्रिया, संचयन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, अपचयन अभिक्रिया। भोजन का जो पचना है वो अपचयन अभिक्रिया है, इसलिए उत्तर इसका ए नंबर सही उत्तर होगा। प्रकाश संश्लेषण होता है रात में, दिन में, रात दिन, सुबह शाम। प्रकाश संश्लेषण क्रिया होता है दिन में, सूर्य की प्रकाश जब रहता है उस समय में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। अगला क्वेश्चन है पादप में फ्लोएम संवाहक होता है? पादप में फ्लोएम संवाहक होता है भोजन का, अमीनो अम्ल का, जल का, CO2 का। तो फ्लोएम जो होता है वो भोजन का संवाहक होता है। जाइलम जो होता है वो जल का होता है। किसका? जल का। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है जल से, CO2 से, ग्लूकोज से, डिक्टियोज्रोम से। तो जल जो निकलता है वो CO2 यानी जल से, H2O से निकलता है, जल से। रक्त में हल्के पीले रंग के चिपचिपे द्रव को कहते हैं? प्लाज्मा, सीरम, लिम्फ, लसिका। तो उसको हम लोग प्लाज्मा कहते हैं। पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ से होता है? पत्तियों में गैस का आदान प्रदान जो होता है वो रंध्र के माध्यम से होता है। पत्ता में छोटे छोटे छिद्र होता है जिसके हम लोग रंध्र कहते हैं, उसी के माध्यम से गैस का आदान प्रदान होता है। अगला क्वेश्चन है हृदय से रक्त यानी रुधिर को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है? फेफड़ों द्वारा, नीलायों द्वारा, अलिंदों द्वारा, इनमें से सभी। तो पूरे शरीर में रक्त का पंप किया जाता है नीलायों द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किसे कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है? तो ऊर्जा मुद्रा के रूप में कोशिका को जाना जाता है ADP, ATP, DTP, PDP। तो ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है ATP को, एडिनो ट्राई साइन फॉस्फेट। इसका फुल फॉर्म होता है एडिनो ट्राई साइन फॉस्फेट। इसको ऊर्जा गृह के रूप में भी जाना जाता है।
आहार नाल का सबसे लंबा भाग है ग्रसनी, छोटी आंत, आमाशय, ग्रास नली। आहार नाल का सबसे लंबा भाग होता है छोटी आंत। अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है अब जल से। वृक्क एक भाग है उत्सर्जन तंत्र का, परिवहन तंत्र का, श्वसन तंत्र का, कोई नहीं। तो वृक्क जो भाग है वो है उत्सर्जन तंत्र का एक भाग है। अगला क्वेश्चन है पौधों में श्वसन क्रिया के अंतर्गत एटीपी के टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है। पौधों में श्वसन क्रिया के अंतर्गत एटीपी के टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है। तो 30.5 कैलोरी जूल मोल होता है। 30.5 कैलोरी मोल होता है ऊर्जा का उत्पादन। अगला क्वेश्चन है प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है। प्रकृति में ऑक्सीजन का जो संतुलन होता है वो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा संतुलित रहता है। मानव हृदय का औसत प्रकुंचन दाब है लगभग 100 mmHg, 120 mmHg होता है। मानव हृदय का औसत प्रकुंचन चाप 120 mmHg होता है। अगला क्वेश्चन है डायलिसिस मशीन द्वारा रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया कहलाती है। डायलिसिस मशीन द्वारा रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया क्या कहलाता है। तो हीमोडायलिसिस कहलाती है, हीमोडायलिसिस कहलाती है। अगला क्वेश्चन है